हाय एरीज, मेरे लिटरेचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज। 29 अप्रैल से लेके 5 मई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके रीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके रीज, और एक और बात बोलना चाहूंगी, अ, अगर आप लोग अपने डेलीज रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहां पर जाकर अपने डेलीज की रीडिंग देख सकते हैं। मैं वहां पर डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड चेक देयर। ओके एरीज, ओके लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू एरीज। What's the higher messages for Aries? Okay, let's get started Aries. गाइस, साउथ नोड का कार्ड आया है। ओके, तो ये हफ्ता में भी शायद हो सकता है कि लाइफ डेथ, जस्ट लाइक अ केतु का कार्ड है। ओके, केतु का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि पास्ट के कुछ भी, क्योंकि केतु रिप्रेजेंट पास्ट, ओके, पास्ट लाइफ एनर्जी। तो अगर मे भी शायद कुछ लोग ना पास्ट लाइफ कर्मा के साथ में डील कर रहे हैं। ओके, आई नो कि बहुत लोग बिलीव नहीं करते हैं पास्ट लाइफ कर्मा, बट पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं गाइस। अदरवाइज हम लोग इस जन्म में इतने दुख दर्द क्यों झेल रहे होते? पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से। अगर अच्छे कर्मा करे हो तो अच्छा वक्त गुजरता है, और अगर बुरे कर्म किए हो तो बीच बीच में कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो हमको कार्मिक पैटर्न को ख़त्म करना ही पड़ता है। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं साउथ नोड का कार्ड आया हुआ है, तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपके लाइफ में ना पास्ट में कोई नेगेटिविटी थी, या फिर यू नो स्ट्रेस चल रहा था, ओके, या फिर आप लोगों के लाइफ में कुछ भी ऐसे अनहेल्दी सिचुएशन चल रहे थे, तो मे बी शायद इस हफ्ते ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट कर। ओके, क्योंकि 42 का कार्ड है, तो 4 + 2 is 6, 6 is all about guys बैलेंसिंग। ओके, एंड पॉजिटिव चेंज ऑल्सो। एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कुछ लोग 42 ईयर्स के हों, तो अभी उनको 42 ईयर्स में वो कार्मिक पैटर्न से डील करना पड़ रहा हो। ओके, and next message, this learning new skill. Okay, education is the most powerful personal resource you can use to change your life and the world. Okay, तो किसी के लिए हो सकता है कि जो भी आपके लाइफ के ना पास्ट के कर्मा थे, पास्ट के डेप्थ थे, पास्ट के अनहेल्दी सिचुएशन थी, सीख लीजिए। ओके, उससे सीख लीजिए, लर्न कीजिए, अपने स्किल को डेवलप कीजिए। जस्ट लाइक होता है ना कि बिहेवियर को, अपने नॉलेज को, अपने विजडम को फोकस हुई उसमें, ताकि आप अपने जो भी कार्मिक डेप्थ है उसको, उससे उभर सके, उसको अच्छी तरह से पास कर सके, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि या पास्ट लाइफ के कर्मा को तो आप फेस कर ही रहे हो, और साथ ही साथ यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं, जो भी आप कार्मिक स्ट्रेस से गुजर रहे हो उससे सीख लीजिए, ताकि फोकस होइए, ताकि आप अपने पास्ट के कार्मिक डेप्थ को ओवरकम कर सको और लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। ओके, दिस इज योर हायर मैसेजेस फॉर द वीक। ओके, okay, let's see what the tarot card says Aries. ये पास के लाइफ कर्मा कुछ भी हो सकता है। ओके गाइज, वेदर वो डेप्थ हो, वेदर वो लवर हो, वेदर वो आपके घरेलू परिस्थिति हो, वेदर वो आपके ऑफिस के परिस्थिति हो, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि हार मत मानिएगा पास के लाइफ कर्मा से। ओके, जस्ट फेस कीजिएगा, उससे नॉलेज लीजिएगा, ताकि आप अपने कार्मिक पैटर्न को चेंज कर सको। Okay, that is your higher messages. What's the messages for you, Aries? What's the messages for Aries? Aries, let's get started. Okay, first part of the week, the moon ka card. See, moon is all about guys confusing, overthinking. Okay,
फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में पावरफुल इंट्यूटिव एपिफेनीज, लेटिंग गो ऑफ वरी एंड फियर, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ ऑफ अ सिचुएशन। इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी परिस्थिति आ रही है ना, नेगेटिव परिस्थिति, ओके, डोंट वरी, ओके गाइस, क्योंकि मून इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंट इमोशन, ओके, आपकी फीलिंग, आपकी इल्यूजन डिल्यूजन, तो ज़्यादा मत सोचिएगा, जस्ट उसको समझने की कोशिश कीजिएगा उस सिचुएशन को, ओके, क्योंकि आप एफर्ट तो डाल रहे हो, आप अपने क्योंकि एरीज पर्सन लोग ना एफर्ट डाले बिना रह ही नहीं सकते किसी भी मामलों को लेके। तो मून का कार्ड है तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप किसी भी मामलों को लेके ओवर थिंक कर रहे हो, सोच रहे हो, इल्यूजन डिल्यूजन में हो, फेयर बेस्ड एनर्जी है, उससे अच्छा आप ना उसको समझने की कोशिश कीजिए कि इस पैटर्न को मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ, इस पैटर्न को मैं कैसे खत्म कर सकता हूँ, ओके। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक देयर सो मच इल्यूजन डिल्यूजन, ओके। इल्यूजन डिल्यूजन इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि ऑर्डिनरीनेस, ओके, तो मे भी शायद आप जस्ट लाइक एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ओके, एंड नाइन ऑफ कप की एनर्जी है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, यू नो, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, ताकि आप अपने विशेष को पूरा कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, ओके। तो इसी वजह से यहाँ पर ना सोच कर ओवर थिंक कर रहे हो आपने इस जैसे कि आपने एफर्ट डाला, हार्ड वर्क किया किसी, क्योंकि हार्ड वर्क इसलिए करते कोई ना कोई रिजल्ट लेके आने के लिए, राइट। तो आपने एफर्ट डाले हो बट आपने इमोशनल सेटिस्फेक्शन के बट रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो इसीलिए ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हो, ओके। जस्ट लाइक अगर लव वाइज से बोलो तो आप लव में भी काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप इमोशनली लव वाइज भी सिक्योर हो सको, बट नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फेयर बेस्ड एनर्जी है कि होगा कि नहीं होगा। इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फोकस और कहीं ना कहीं अपने स्किल को डेवलप उस सिचुएशन से सीखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपने जो भी आपके विषय से उसको पूरा कर पाओ या बना सको, ओके। तो मैं ये बोलूँगी एरीज, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए आप ना इल्यूजन डिल्यूजन में होते हुए दिख रहे हैं, ओके। सो इसलिए बोलना चाहूँगी जस्ट कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहिएगा, ज़्यादा मत सोचिएगा, एफर्ट डालते रहिए, उस परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके। आप बोलोगे कि आपको कोई ऑफर आ रहा है या फिर आपके विशेष पूरे हो रहे हैं, या आप एफर्ट तो डाल ही रहे हो ऑफर के लिए, या फिर अपने विशेष को पूरा करने के लिए भी एफर्ट डाल रहे हो, बट ओवर थिंक करते करते पता नहीं होगा कि मेरे काम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मैं इंडिपेंडेंट हूँगा कि नहीं हूँगा, मेरी लाइफ में मेरे हार्डवर्क का रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जस्ट क्वेश्चनिंग करे, इसीलिए ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते दिखे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में प्रिंस ऑफ विंटर, ओके, कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यहाँ पर मून है तो यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है, ओके। मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एंड इट सेज इंटेलेक्चुअल, determined, focused, impulsive, seek out an intellectual solution to your problem, okay। जो भी ये आप लोगों की प्रॉब्लम चल रही है उसका सोल्यूशन अपनी सूझबूझ से सोल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिएगा। द नीड टू एक्ट क्विकली एंड डिसाइडली, सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंज, ओके। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको ना एक्ट करने की जरूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंज लेके आ सको, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर फोकस होइएगा अपनी लाइफ में, अपने जो भी आपने सीखा है अभी तक उस पर उसको यूज़ कीजिएगा, अपने समझदारी को, अपने विजडम को यूज़ कीजिएगा, ताकि आप क्विक एक्शन लेते हुए, डिसीजन लेते हुए अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, ऐसी चेंज लेके आ सको। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ माइजर का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल। अपने सिक्योर लाइफ के लिए अपना कहीं ना कहीं दिस इज 4 ऑफ पेंटिकल, आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रहना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी वैल्यूबल चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मे बी शायद जो भी इमोशनल लॉस हुआ है उससे बाहर निकलना चाहते हो। तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आप सिक्योरिटी लाइफ चाहते हो, लव हो, घरेलू मामले हो, या फिर ज़मीन जायदाद का मामला हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने
अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए जस्ट अपनी समझदारी का, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कीजिए और डिसीजन लीजिए और एक्ट कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। ओके, तो आप बोलोगे कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी कोई ऑफर आ रहा है। मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप जो कन्फ्यूजन थे उस जिस भी वजह से कन्फ्यूजन थे उसका सोल्यूशन लेके आ रहे, डिसीजन लेते हुए, ओके, चेंज लेके आते हुए, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, ओके, सिक्योर लाइफ बना सको। And this is your end part of the week. And princess of summer, see, prince of winter and princess of summer, and it says gentle, sensitive, kind, inexperienced, a new relationship or emotional experience, invitation to social event, a compassionate friend you can share your concern with, okay, just like a page of cup का कार्ड है। तो एंड ऑफ द वीक में यूर इमोशनली, क्योंकि हर एक दिन एक जैसा नहीं रहता गाइस, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में इल्यूजन डिल्यूजन है, होगा कि नहीं होगा। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप कहीं ना कहीं डिसीजन ले रहे हो ताकि आप कंफर्टेबल हो सको। एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द ऑफर भी है और आप इमोशनली स्टेबल भी हो रहे हो, ओके। और कुछ लोग न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं तो वो भी आ रहा है, और कुछ लोगों की लाइफ में सामने वाला आके मे भी शायद अपोलोजाइज भी कर रहा है ताकि आप इमोशनली हैप्पी रह सको, अपने आप का ख्याल रख सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटेंसिटी का कार्ड आया है, तो इंटेंसिटी तो मैं भी शायद हो सकता है जो भी आपकी ना डार्क पीरियड चल रहे थे आपकी लाइफ में, कहीं पर भी ये इल्यूजन डिल्यूजन था, उससे आप फोर्सफुली बाहर निकल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी हो सको, ओके। सी, जस्ट लाइक दिस यू हैव, आपके लाइफ में इल्यूजन डिल्यूजन या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही है, तो कहीं ना उस स्ट्रेस में से आप बाहर निकलो, कि उस स्ट्रेस में से बाहर निकले, क्योंकि यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको ना आइडियाज आ रहे हैं, सोल्यूशन आ रहे हैं, तो इसीलिए एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू आर इमोशनली हैप्पी, ओके। जैसे कि लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई सोल्यूशन मिल रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पर आप इमोशनली हैप्पीनेस हो रहे हो एंड कहीं ना कहीं अपने अपने आप का ख्याल रख रहे हो एंड जस्ट फोकस हो कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में कंफर्टेबल होना है बोल के, ओके। और अगर मैं ऑफर बोलूँ तो कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में अगर एक्सपेक्टेशन कर रहे हो और आपने एफर्ट डाला है, कोई ना कोई रिजल्ट चाहती हो, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट मिल रहा है, ओके। और ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी सपोर्ट है, बट वो कंफर्टेबल करने के लिए सपोर्ट है, ओके। या फिर कहीं ना कहीं कोई आके सजेशन दे सकता है, उसके लिए सपोर्ट है। बट एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको ना ऑफर भी आ रहा है, इमोशनल सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप अपने डार्क पीरियड से बाहर निकल सको। एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन। सी, हिडन पोजीशन में क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड रहा, एंड मे बी शायद या यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, या फिर हो सकता है कि आपके चार्ट में ना कहीं एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। And it says strong, patient, self-sufficient, funny, okay. Let go people or things that no longer serve you. Now is the time to focus on your career. Unmarried or divorced individual, okay. कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में अगर डिवोर्स का केस भी चल रहा है, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो डिवोर्स का केस चल रहा है, अनमैरिड है, ओके। तो डिवोर्स का केस चल रहा है, तो मे भी शायद हो सकता है कि उसी वजह से कंफ्यूज है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट मिल सकता है अगर आपने डिवोर्स का चक्कर चल रहा हो तो, ओके। अदरवाइज मैं अभी टाइम है कहीं ना कहीं। दिस इज द कार्ड ऑफ मैच्योरिटी, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइज सो मच नॉलेजेबल पर्सन, ओके। एंड फोकस हो, पेशेंट रखे हुए अपने वर्थ पे, अपने कॉन्फिडेंट पे, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको बोलते। क्वीन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट मैच्योरिटी से डील कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको और इंडिपेंडेंट हो सको अपनी लाइफ में, विश फुलफिलमेंट लेके आ सो। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ओके गाइस। 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस जो भी आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में एफर्ट डाला है, ये हफ्ते के किसी भी दिन में आपको उसका रिवॉर्ड मिल सकता है, ओके। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, 8 और 9 इज अपग्रेड, ओके। दैट्स वे आप लोगों की लाइफ में मूवमेंट हो रहा है,
कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है, हिडन पोर्शन में भी आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं और आपके हार्ड वर्क का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, और मैं ये बोलूँगी कि सिंगल हैं, थोड़ी देर के लिए लव है, सिंगल हैं तो कहीं न कहीं आप मिंगल होना चाहते थे या आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो, तो भी हो रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोजीशन में इस आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है, जो भी आपने एफर्ट डाले थे, जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, ओके, एफर्ट डाल के। एंड दिस इज़ योर आउटकम। 10 of cup, wow, outcome is beautiful, guys. 10 of cup is all about, guys, emotional happiness, okay? And it says an emotionally fulfilling life with family or friend, raising children wisely, people you can trust, okay? कहीं ना कहीं 10 of cup is all about the emotional stability, okay? तो कहीं ना कहीं emotional stability आ रही है, तो that's why ना यहाँ पर कोई भी पास के कर्मा थे तो उसको आप बैलेंस कर रहे हो। इमोशनल हैप्पीनेस हो रहा है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, फैमिली के साथ में गेट टुगेदर कर रहे हो। 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट इमोशनली सिक्योर, इमोशनली हैप्पीनेस। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू एरीज। व्हाट एल्स फॉर एरीज? ओके, ठीक। इमोशनल हैप्पीनेस इसलिए आ रहा है क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ इंटीग्रेशन, ओके? इंटीग्रेट, दिस इज द कार्ड जस्ट लाइक अ टेम्परेंस का कार्ड है, ओके, जस्ट लाइक अ बैलेंसिंग एक्ट, क्योंकि यिंग, दिस इज द कार्ड ऑफ यिंग एंड यांग का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है, मे बी शायद दिस इज ऑल्सो डिवाइन टाइमिंग, कहीं ना कहीं डिवाइन सही टाइम आपके फेवर में है, ओके, अपने इस इमोशनल हैप्पीनेस के लिए। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं गो विद द फ्लो, ओके, गो विद द फ्लो एंड लेटिंग गो समथिंग। दिस इज योर आउटकम गाइस, ओके? लेट गो कीजिएगा जो आपके लाइफ में डिजर्व नहीं करता, जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहा है, इन्वायरमेंट हो, ऑफिस के मामले हो, नेगेटिव थॉट हो, नेगेटिव लोग हो, लेट गो कीजिएगा, गो विद द फ्लो कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, बैलेंस कर सको और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस रह सको। सी, दिस इज योर आउटकम। आउटकम में आप हैप्पी इसलिए हो रहे हो कि आप ये बोल रहे हो कि जस्ट आई नो डैट कि मुझे इन सब चीज़ों से हैप्पीनेस नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे लेट गो करना है एंड जस्ट गो विद द फ्लो करना है। मुझे पता है कि जस्ट सही टाइम आने पे मेरी लाइफ में पीस आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस, ओके? तो दैट्स वाई आप ना आउटकम में इमोशनल हैप्पीनेस इसलिए हो रहे हो कि आप ना नेगेटिविटी को लेट गो कर रहे हो एंड जस्ट गो विद द फ्लो कर रहे हो, ओके रीज? Yeah. Let's see. What's the guidance for you? What's the guidance for Aries? See, guidance है 5 of cup का कार्ड, okay? Guidance है कहीं ना कहीं it says trust that there is a reason for everything that happened. Remove yourself from the negative emotion or others, focusing on that which frighten or worries you. जस्ट लाइक गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में लॉसेस हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, इमोशनली अनसेटिस्फाइड हो, डिससेटिस्फाइड हो, आपकी लाइफ में मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो देयर इज अ चेंज, ओके? 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट चेंज। डोंट वरीज, फोकसिंग ऑन दैट विच फ्राइटन और वरीज यू। आप जस्ट फोकस कीजिए कि जो भी आपको फोकस कीजिए, जो भी आपकी लाइफ में वरीज है, टेंशन है, उस पर फोकस कीजिए, एफर्ट डालिए एंड जस्ट चेंज लाने की कोशिश कीजिए। दिस इज योर गाइडेंस, ओके? लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है इस हफ्ते को, पूरा पूरे हफ्ते की एनर्जी है कि 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो पूरे हफ्ते आप एफर्ट डाल रहे हो अपनी लाइफ में चेंज लेके आने के लिए, अपनी लाइफ में विशेष को पूरा करने के लिए, अपने ऑफर के लिए, ओके? 8 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, अपने जो भी आपके गोल है ना उसके प्रति कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, ओके? एंड प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, तो एंड दिस इज द कार्ड ऑफ पेज ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। हैप्पी न्यूज अबाउट योर करियर, प्रमोशन और स्कॉलरशिप, वेल थॉट आउट प्लान दैट go perfectly, needing a little push to get going, okay? तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं एरीज कि कहीं ना कहीं से
आप एफर्ट डाल रहे हो, पूरे हफ्ते मेहनत कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में गुड न्यूज़ लेके आ सको, करियर अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, प्रमोशन ले सको, स्कॉलरशिप ले सको, ताकि ब्लेसिंग लेके आ सको। ओके, इन ओवरऑल एंड ओवरऑल में अगर बोला जाए तो व्हाट एल्स फॉर ओवरऑल एनर्जी। या द क्रिएटर, यू आर क्रिएटर गाइस। ओके, तो इसीलिए आपने यहाँ पर फोकस कर रहे हो, एफर्ट डाले, ताकि आप अपनी जो भी दुनिया है उसको बना सको। ओके, अपनी दुनिया को कंट्रोल कर सको। सी, क्योंकि यहाँ पर मैं भी शायद कुछ लोग ना अपनी जो भी आपके गोल है ना उस पर फोकस कर दे, ताकि वो अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सके, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सके, अपनी लाइफ में एक सिक्योर हो सके, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सके, पीस लेके आ सके, लाइट लेके आ सके। ओके, इसीलिए ना ये पूरे हफ्ते मेहनत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपने गोल को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पर ना यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी लर्निंग, अगर आपके कोई गोल है तो स्किल फोकस होइएगा एंड जस्ट लर्न कीजिएगा कि कैसे उस गोल को फुलफिलमेंट किया जाए, कैसे अपनी लाइफ को कंट्रोल किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में लाइफ को मैनिफेस्ट किया जाए। ओके, तो मैं ये बोलूँगी एरीज की बहुत अच्छी वीक है, नॉट अ बैड वीक, गो विद द फ्लो कीजिएगा। और क्योंकि पूरे हफ्ते आप ना एफर्ट डालो, ताकि कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर सको, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, गुड न्यूज़ लेके आ सको। इसीलिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप इल्यूजन में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि मैं हार्ड वर्क करा बट मेरी कोई ड्रीम फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहे। बट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो, सिक्योर होने की कोशिश कर रहे हो, जो भी आपके पास में उसको सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ आ सकती है, अगर गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो, क्योंकि हिडन पोर्शन में भी गुड न्यूज़ है, जो भी आपने एफर्ट डाला उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि 5 ऑफ कप की एनर्जी है, तो लेटिंग गो कीजिएगा जो भी आपके लिए डिजर्व नहीं करता। ओके एरीज, सो लेट्स सी, आस्क द क्वेश्चन एरीज। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एरीज में यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास। मैं पास इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी है। ओके, तो हियर इज द 5 पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया है ये उनके लिए है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, दिस इज द टाइम पीरियड गाइस। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कुछ ही महीनों में आपके जो भी सवाल पूछे हैं वो पूरे हो जाएंगे। ओके, कुछ ही महीनों में, दिस इज द टाइम पीरियड। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, वेट। ओके, वेट, इस हफ्ते के लिए वेट कर लीजिएगा। अगर आप एक्शन लेना चाहते हो, जॉब स्विच करना चाहते हो, क्योंकि मे भी शायद किसी के लाइफ में ना इन्फॉर्मेशन की कमी हो, किसी के लाइफ में विजन की कमी हो, किसी के लाइफ में क्लैरिटी की कमी हो, तो इन्फॉर्मेशन लीजिए, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए, विजन क्लियर कीजिए, ताकि आप फुल ऑन इन्फॉर्मेशन के साथ में आगे बढ़ सको, फुल ऑन नॉलेज के साथ में आगे बढ़ सको। ओके, तो इसीलिए इस हफ्ते वेट कीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, जैसे कि आप बोलोगे कि मेरी लव लाइफ ठीक हो जाएगी, थोड़े से अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, या हो जाएगी अगर आप ना क्लियरली फेस टू फेस बात करेंगे, फ़ोन पे बात करेंगे, या फिर कम्युनिकेट क्लियर करेंगे तो हो जाएगी। ओके, तो इसी तरह से अगर बिजनेस वाइज भी या फिर जनरली भी कोई भी प्रॉब्लम आपने जैसे सवाल पूछा, तो कम्युनिकेट क्लियरली, एक्सप्रेस कीजिए क्लियरली, बोलिए क्लियरली, ताकि आप अपने गोल को सक्सेसफुल बना सको, आप अपने लाइफ में पीसफुल लेके आ सको। बस आपको कम्युनिकेट क्लियरली करना है। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, यस का कार्ड है। यस मीन यस गाइस। ओके, जिस भी चीज़ के लिए यस है, ओके, आप लोगों की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यस, आपके लाइफ में ग्रोथ होगा। यस, आपके लाइफ में शादी होगी। यस, यस मीन्स यस। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है, पॉइंट नंबर आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। ओके, इफ़ यू बिलीव, कि आपको लगता है कि आपने जो सवाल पूछा है वो सही है, तो फिर फुलफिलमेंट हो जाएगा। अगर आपको 1% का भी डाउट होता है, मे भी शायद ना हो,
ओके, इफ यू बिलीव एरीज। ओके, पैनल नंबर 5 या पैनल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, कुछ ही महीनों में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पैनल नंबर 2, इस हफ्ते के लिए रुक जाइएगा। ओके, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कीजिएगा। पैनल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, कम्युनिकेट क्लियर कीजिएगा। ओके, किसी के साथ में, अपने आप में भी कम्युनिकेट क्लियर कीजिएगा, लोगों के साथ में भी। पैनल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, यस है। ओके, जो भी सवाल पूछा है आपके यस है। ओके, पैनल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, इफ यू बिलीव, आपके ऊपर यूनिवर्स ने छोड़ा हुआ है। अगर आप जस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपको लगता है सब सही हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा। ओके एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कम्युनिकेट एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।